नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर इस वक्त केदारनाथ से मिल रही है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। इसमें 4 से 5 यात्री बैठे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है घना कोहरा था और कोहरे के चलते ही शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि कोहरे के चलते ही ये हादसा हुआ है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गरुड़ चट्टी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 4 से 5 यात्री इसमें बैठे हुए थे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। कोहरे के चलते शुरुआती तौर पर कोहरे के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है। और अब बड़ी खबर इंदौर से। देर रात बदमाश ने आतंक मचाया है। पड़ोसी से झगड़े के बाद गली के बाहर खड़े वाहनों में इसने तोड़फोड़ की है। 2 पहिया वाहनों में आग लगाने की भी कोशिश की है। आतंक मचाने वाले बदमाश महेश बाबा 1 दिन पहले ही जेल से ये छूटकर बाहर आया था और इलाके में फिर इसने दहशत फैला दी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बाणगंगा थाना इलाके के भवानीपुर कॉलोनी की ये पूरी घटना है। इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बाणगंगा थाना इलाके के भवानीपुर कॉलोनी की यह घटना है और इस बदमाश ने रात में आतंक मचा दिया। पड़ोसी से झगड़ा हुआ और उसके बाद गली के बाहर जो वाहन खड़े थे इसमें इसने तोड़फोड़ कर दी। 2 पहिया वाहनों को आग लगाने की भी कोशिश की। महेश बाबा इसका नाम है। 1 दिन पहले ही ये जेल से छूटकर आया था और इसके बाद फिर इलाके में दहशत तारी करने लगा, दहशत फैलाने लगा। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाणगंगा थाना इलाके के भवानीपुर कॉलोनी की ये घटना है। गाड़ियों में तोड़फोड़। ये गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी और इसमें इस बदमाश ने तोड़फोड़ की और विवाद ये था कि पड़ोसी से इसका विवाद हुआ। पड़ोसी से विवाद हुआ और गुस्सा इसने बाहर खड़े हुए वाहनों पर, गली के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उस पर निकालना शुरू कर दिया। 2 पहिया वाहनों में आग भी लगाने की कोशिश की। पुलिस ने इसे फिर से पकड़ लिया है। महेश बाबा इसका नाम है। 1 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है और जेल से छूटकर आने के बाद खबर बैतूल से। शराबी एम्बुलेंस ड्राइवर की शर्मनाक करतूत। गर्भवती महिला को बीच जंगल में छोड़कर ड्राइवर चला गया। महिला और आशा कार्यकर्ता झल्लार उप स्वास्थ्य केंद्र से गांव जा रहे थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बीच रास्ते में गांव तक ले जाने से मना कर दिया। गर्भवती महिला पैदल नहीं चल सकती थी। आशा कार्यकर्ता ने फोन लगाकर निजी गाड़ी को बुलाया। गर्भवती महिला को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचाया। आशा कार्यकर्ता की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। भैंसदेही ब्लॉक के काल डोंगरी गांव की ये गर्भवती महिला रहने वाली है। घटना झलार उप स्वास्थ्य केंद्र और काल डोंगरी गांव के बीच हुई। हम उसकी पूरी कार्रवाई करके देख लेंगे किसकी गलती है, गाड़ी क्यों छोड़ी बीच में है। उसकी कार्रवाई करके हम उच्च अधिकारियों तक, उसकी उच्च कार्यालय तक उसका पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सर, शासन के क्या नियम है वैसे जननी एक्सप्रेस? शासन के यही नहीं है। जननी एक्सप्रेस से क्या ये है कि कोई डिलीवरी हो या एएनसी महिला की जांच हो, उनको ले आना है और घर तक छोड़ने का नियम है। बैतूल का पूरा मामला। कोशिश करते हैं सहयोगी ऋषु नायडू से बातचीत करने की। और ऋषु, कोई भी वजह रही हो, चाहे कोई विवाद हो गया हो, पैसे की कोई बात हो या जो भी मसला हो, इस तरह से बीच में छोड़कर जाना, कोई आम इंसान भी होता तो वो ये नहीं करता। जी हाँ ललित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दरअसल क्या नियम भी यही कहता है कि
अगर कोई गर्भवती महिला है और उसे पीएचसी, सीएचसी या फिर जिला अस्पताल से उसके गांव तक लेकर जाना है, तो नियम के मुताबिक यदि गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, तब कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अगर सीधा सीधा रास्ता है तो एम्बुलेंस कर्मियों की जिम्मेदारी थी कि वो उसे गांव तक छोड़कर आते। लेकिन इस मामले में एक बात और सामने आई कि एम्बुलेंस चालक जो है वो शराब के नशे में धुत था और इस कारण से उसने जो है फिजूल का विवाद खड़ा किया और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग हालांकि ये कह रहा है कि जांच की जा रही है। जांच दो पहलुओं पर होना जरूरी है। पहला तो ये कि इसने जो हरकत की है गर्भवती महिला को बीच रास्ते में छोड़ने की, उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। साथ ही अगर इस तरह से एम्बुलेंस के चालक शराब के नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाएंगे तो एक दूसरी भी कई दुर्घटनाएं होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। इन दोनों मामलों की जांच होना बेहद जरूरी है। मामले में स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जांच करके सख्त कार्रवाई करेंगे और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। ललित, बिल्कुल, ये देखना होगा क्या कार्रवाई होती है और कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो वायरल है। कूलर बंद करने के दौरान यहां विवाद हो गया। अस्पताल परिसर में सो रहे युवक ने आपत्ति जताई थी। महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। एक महिला का विवाद होता है युवक से और इसके बाद इस तरह से चप्पल से इस युवक की पिटाई की जा रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का यह पूरा वीडियो। कूलर बंद करने को लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है। एक युवक भी नजर आता है वीडियो में जो लगातार छड़ी नुमा चीज से इसे मार रहा है और युवती इसकी पिटाई कर रही है। क्या ये कूलर का ही विवाद था, कूलर बंद करने का ही मामला था या और कोई वजह है इसके पीछे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का ये मामला है जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। चप्पलों से जमकर ये एक महिला पिटाई करती नजर आ रही है। दो और युवक भी इस वीडियो में नजर आते हैं। एक के हाथ में छड़ी है, वो लगातार छड़ी बरसा रहा है। ये कानून का इकबाल है, हर कोई अपने हिसाब से फैसला कर रहा है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या ये साफ हो पाया कि वजह क्या है? इसमें एक शख्स और नजर आता है जिसके हाथ में छड़ी है, वो भी इस युवक को मार रहा है। श्रवण जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है और ये ओपीडी हॉल पर ये पूरा घटना हुआ है। मारपीट का जो वीडियो है वो ओपीडी हॉल का है। दरअसल वहां पर एक व्यक्ति सो रहा था और वहां पे कूलर चल रहा था, जिसको लेकर महिला आई और उस कूलर को बंद कर दी और बंद करने के दौरान उस युवक ने आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर के दोनों महिला और युवक में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा और इस विवाद को सुनकर के अस्पताल चौकी पुलिस वहां पर पहुंची थी और पुलिस को देख वो महिला और भावुक हो उठी और लगातार जो है पुलिस के सामने चप्पल और लात से उसकी पिटाई, दम भर पिटाई की थी। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद ये जो है पूरा मामला शांत हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस दौरान उस पूरे वाकया का वीडियो बना लिया और ये वायरल, अब वीडियो जो है वायरल हो रहा है। जी, प्रबंधन की तरफ से कुछ श्रवण इसे लेकर कहा गया, बहुत शॉर्ट में बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, पुलिस वहां तक पहुंची थी इस विवाद को देखकर अस्पताल, चूंकि बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था वहां पर। और एक चीज और भी वहां पे सामने आया था कि जो अस्पताल में जो युवक सो रहा था वो उसके परिजन वहां पर के कोई भी व्यक्ति भर्ती नहीं थे, जबकि जो महिला थी उसके परिजन जो है वहां पे भर्ती हुए थे। ये भी सवाल खड़ा होता है कि अस्पताल परिसर में वो युवक पहुंचा कैसे और सो कैसे रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है। लेकिन इस जो वीडियो बनाने के बाद ये मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बलौदा बाजार से लच्छनपुर हाई स्कूल के प्राचार्य पर बड़ा आरोप लगा है। स्कूल के बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला है। बच्चों का आरोप है कि छात्राओं से जो ये प्राचार्य है ये अश्लील बातें करता है। आरोपी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। पलारी विकासखंड लगता है लच्छनपुर गांव का ये पूरा मामला है।
गंदी गंदी शब्द बोलते हैं सर। मैंने क्या जो हम लोग बोलते नहीं वैसे इसे बोलते रहते हैं। मैंने क्या बोलता है वो? बोलते बहुत बहुत गंदी ये शब्द बोलते हैं सर, जो हम बोल नहीं सकते। उसका नाम क्या है? KN कुर्रे सर। KN कुर्रे। अभी आप लोग आए हो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में? हाँ सर। कलेक्टर साहब से मिलने आए, क्या बोलो, क्या शिकायत करने आए कलेक्टर साहब? वही सर कुर्रे सर के बारे में, जो इसको निकालने ही स्कूल से गंदी गंदी शब्द बोलता रहता सर वो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं खराब सड़कों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम के निर्देश पर बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने PMGSY और PWD की खराब सड़कों का जायजा लिया। विभाग के अधिकारियों को तत्काल खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और अब एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता दें, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में 4 से 5 यात्री बैठे थे। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पा रहा, एकदम शुरुआती जानकारी है। ये तस्वीर भी अब एक निकलकर सामने आई है। कोहरे के चलते यह हादसा होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इसमें काफी दूर से ये वीडियो लिया गया है और इसमें नजर आ रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसमें आग लगती है हेलीकॉप्टर में और ये जलता हुआ नजर आता है। जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। 4 से 5 यात्रियों के बैठे होने की खबर है, शुरुआती खबर है। कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी ये कह रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस हादसे से जुड़ी हुई। एक तरफ वीडियो है, इसमें जलता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो मलबा बिखरा हुआ है वो नजर आता है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और शुरुआती जो जानकारी उसके मुताबिक 4 से 5 लोग इसमें बैठे हुए थे। कोहरा चूंकि ज्यादा था और कोहरा ही एक बड़ी वजह बताया जा रहा है शुरुआती जांच में इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर। गरुड़ चट्टी के पास यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की वहां पर राइड चलती है। इसके अलावा अगर जो कंपनियों से जुड़े काम होते हैं वो इस तरह के हेलीकॉप्टर का अमूमन इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ज्यादा जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि ये कौन लोग बैठे हुए थे। 4 से 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में और कोहरा चूंकि घना था और इसी के चलते हादसे की बात फिलहाल निकलकर सामने आई है। भिलाई में बच्चा चोरी की अफवाह पर एक विक्षिप्त महिला के साथ जमकर मारपीट की गई है। यह घटना भिलाई थीन के ग्राम पुरैना की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह महिला इलाके में घूम रही थी, तभी किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। इलाके के जो रहने वाले लोग थे, इकट्ठा होने के बाद वो भीड़ में तब्दील हो गए। भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है, भीड़ खुद से हिसाब करने लगती है। आजकल भीड़ ही ज्यादा हिसाब कर रही है। इस महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इस भीड़ से महिला को बचाया गया और फिर मामला भी दर्ज किया गया है। दुर्ग पुलिस अपील कर रही है कि वो किसी अफवाह में ना आए। अभी भी अपील कर रही है। दुर्ग पुलिस की ये खासियत है, खासियत या खामी जो आप कहना चाहें, जब एक्शन करने की बात होती है तब दुर्ग पुलिस अपील कर रही होती है। चेत अंतर्गत एक सूचना आई थी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जो है उसके साथ कुछ लोग जो है वहाँ पर मारपीट कर रहे हैं।
बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर। सूचना पर तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर महिला को लेकर आए हैं, उनका मेडिकल मुआयना कराया गया है और साथ ही उसमें क्या नाम से अपराध पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात लोगों के विरुद्ध में। कुछ संदेहियों को भी लाया गया है, आगे इसमें जांच चल रही है। सूरजपुर में इन दिनों अलग अलग झुंड में 35 के करीब हाथी विचरण कर रहे हैं। रमकोला के घुई जंगल इलाके में 6 हाथियों का झुंड है, 1 सप्ताह से यहां मौजूद है और 4 दिनों में इन्होंने 7 मवेशियों को मार डाला है। फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी मालिकों को अब तक मुआवजा भी नहीं मिला है, मुआवजे की भी लगातार मांग की जा रही है और डीएफओ जो है संजय यादव, उनका कहना है कि जल्द मुआवजे की राशि बांटी जाएगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना में हाथी हर साल की भांति यहाँ विचरण करते रहते हैं। वर्तमान में लगभग 35 हाथी हमारे वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो कल परसों में घटना घटी है, जो घुई इलाका है, तमोर अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ इलाका, वहाँ पर लगभग 7 मवेशी अभी तक हाथी के इसमें आ गए हैं और हमको मुआवजा प्रकरण तत्काल अभी 1 दिन में उनको तैयार कर दिया जाएगा और अधिकतम उसके मवेशी के उसके आधार पर उसका लगभग 30,000 तक मुआवजा देने का प्रावधान है और 1-2 दिन में हम तुरंत उसको मुआवजा दे दिया जाएगा। खबर रायपुर से। आरक्षण पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरक्षण खत्म करने की साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, दोहरी साजिश की जा रही है। एक तरफ आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, दूसरी तरफ सरकारी उपक्रमों को बंद किया जा रहा है। जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा, ये बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक की क्या किया, जब तक 18 में थे तब तक थे। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। बालको बिका, भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। तो आरक्षण का लाभ कहाँ से मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्तियां भी बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक उपक्रम में जहां नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को ना मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बड़ा हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला कि दोहरी साजिश बीजेपी कर रही है। एक तरफ तो जो सरकारी उपक्रम है वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, तो जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का क्या फायदा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश है। आरक्षण देने के पक्ष में दरअसल बीजेपी है ही नहीं, ये बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और सरकारी उपक्रम भी उन्होंने लगातार गिनाए हैं। रेलवे का उन्होंने जिक्र कर लिया, छत्तीसगढ़ के कई उपक्रम हैं, बीएचईएल का जिक्र वो बीएसपी का जिक्र वो कर रहे हैं, नगरनार का वो जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ निजी हाथों में है। तो फिर नौकरी कहां मिलेगी? जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का होगा क्या? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ा आरोप उन्होंने आरक्षण को लेकर लगाया बीजेपी पर। बीजेपी दरअसल लगातार हमलावर है। सिर्फ अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 32% एसटी आरक्षण, इस पर हाईकोर्ट ने लगा दिया स्टे। इसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी की सरकार 2012 में यह आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी, मामला अदालत चला गया। बहरहाल सच्चिदानंद उपासने साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपासने साहब, भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि दोहरी साजिश आप कर रहे हैं, सारे जो उपक्रम है सरकारी उपक्रम वो निजी हाथों में आप दे रहे हैं। जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का होगा क्या? जी प्लीज। देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से अदालती लड़ाई में
और बहुत ही लापरवाही का परिचय दिया। रिकॉर्ड में सारी बातें हैं और अब अपने जो नाकामियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, जो अदालती लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, उसको डाइवर्ट करने के लिए इसके आरोप लगाकर कांग्रेस जो है बचना चाह रही है। मूलतः भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण विरोधी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उस प्रकार के निर्णय लिए थे और यदि उसमें अदालत में कार्रवाई थी तो इस सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको न्याय संगत तो लड़ाई लड़ते, ठीक वकील लगाते और उसको बराबर जो दस्तावेज पेश करने चाहिए वो पेश करते। लेकिन केवल पेशी पर पेशी लेने का काम करके और बहुत लापरवाही का परिचय देते हुए सुनवाई के दिन भी वकील का खड़ा न होना और उस पर ठीक से पक्ष न रखना, ये स्वयं सिद्ध करता है कि आरक्षण विरोधी कौन है। जी, और जो निजीकरण का वो आरोप लगा रहे हैं उपासने साहब, निजीकरण कोई सभी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है कि निजीकरण कोई जहां पर निजीकरण तो कांग्रेस ने ही इस देश में चालू किया। इंदिरा जी ने तो सारी बैंकों का निजीकरण से लेकर निजीकरण तो कांग्रेस ने तो उपासने साहब बहुत कुछ किया। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया था, आप उसके रास्ते पर तो नहीं चलेंगे ना। आज उनकी आवश्यकता निजीकरण की है, उन्हीं को निजीकरण किया जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार छीना जा रहा है। जी, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं और उसमें सभी का हित हो, इस प्रकार की हमारी जो नीतियां हैं उस नीति पर चल रहा है। कांग्रेस की नीतियां तो हमेशा वोट डालो राज करो की रही और लोगों को के साथ अन्याय करने की रही है। जी, आरक्षण को लेकर वो आरोप ये भी लगाते हैं कि आपने तर्क ही जो थे, आपने जो दस्तावेज थे, आपकी जो तैयारी थी वो ही बहुत कमजोर थी। उपासने साहब, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं। देखिए, अदालत में जब आपकी हियरिंग के लिए केस लगती है उस समय आपको सारे तथ्य वो प्रस्तुत करने चाहिए आपके अधिवक्ता को। यदि शासन के में आप बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ तो जो लड़ाई जब लड़नी थी तो बराबर लड़ी है, लेकिन अंततः आपने ही सारी घोर उदासीनता उसमें इतने लंबे समय तक उसको लंबित रख के और अधिवक्ता को, सीनियर अधिवक्ता को न लगाकर एक प्रकार से घोर लापरवाही आपने उसमें प्रति दिखाई कि कोई पक्ष में निर्णय ना इस प्रकार से। जी जी, आरक्षण विरोध की जब भी जिक्र होती है, भागवत साहब के बयान से लेकर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पूरे सही तरीके से पक्ष न रखने को लेकर बीजेपी पर हमला होता है। उपासने साहब, नहीं, वो तो कांग्रेस तो हर चीज पर बीजेपी पर हमला करके अपने जो नाकामियां, अपनी जो कमियां हैं, अपने जो आज छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार की दुर्दशा बनी हुई है, अदालती लड़ाई तो हर अदालती लड़ाई में कांग्रेस पराजित होती जा रही है। किसी भी मामले में आप देख लो, कहीं पर भी सरकार जो है अदालत में टिक नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार के सारे निर्णय जो है जन विरोधी निर्णय है, अवैधानिक निर्णय है और यही कारण है कि आज हर निर्णय कांग्रेस की सरकार के विरोध में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी है। तो इसका आशय यही है कि वो जो है जो जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं, विपरीत निर्णय ले रहे हैं। उपासने साहब, थोड़ी देरी हो गई। धनंजय सिंह ठाकुर साहब अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, आप अपनी नाकामियों को ढकने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो बघेल साहब ने एक बयान दिया है कि बीजेपी आरक्षण चाहती ही नहीं है। उपासने साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अपनी नाकामी आप ढक रहे हैं, ऐसा कहके। जी, देखिए, नाकाम कौन है पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज जानता है। 2011 में जब आरक्षण दिया गया, 32% आरक्षण दिया गया, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट हो गई। जिस प्रकार से एक वर्ग के आरक्षण जो मिल रहा था उसमें कटौती किया गया, दूसरे वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया गया और दोनों के बीच में वर्ग भेद में मतभेद पैदा किया गया है। उस समय ही 50% से अधिक आरक्षण का वायलेशन हो रहा था। अगर उस वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं किया जाता और 62% आरक्षण उसी में हो जाता तो ये नौबत नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से और उनके आरएसएस के नेता हमेशा सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार सरकारी संस्थाओं को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं किया जा रहा है, ये तो आरक्षण खत्म करने की इनकी मंशा इस पर समझ में आता है। ठीक है ठाकुर साहब, थोड़ा देरी से आप जुड़े। उपासने साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम सवाल कर रहे थे। इधर मुंबई से बड़ी खबर मिली है, बीसीसीआई की बैठक खत्म। नए बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, क्रिकेटर हैं ये, पूर्व क्रिकेटर, ये चुने गए हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए। किसी का भी नाम नहीं दिया जाएगा, ये अब बात निकलकर सामने आ रही है। आईसीसी
चेयरमैन को लेकर लगातार अलग अलग बातें और बड़े बयान आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।